देवभूमि में ड्रग्स फ्री अभियान ग्राउंड निगरानी कर रही पुलिस, चप्पे चप्पे पर धामी सरकार की नजर, बाहरी वाहनों पर रखी जा रही विशेष नजर। सीएम पुष्कर सिंह धामी की चंपावत को बड़ी सौगात, परियोजनाओं का शिलान्यास और किया लोकार्पण। 42 करोड़ रुपए 50 परियोजनाओं की लागत, कहा नए युग का सूत्रपात होगा चंपावत। रुद्रपुर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम, राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा देश को कर रहे बदनाम। और मसूरी माल रोड के पुनर्निर्माण में देरी, एसडीएम नंदन कुमार ने की बैठक, अधिकारियों की लगाई क्लास, 15 जून तक पूरा करने के काम दिए निर्देश। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। देवभूमि उत्तराखंड में संदिग्धों पर लगातार नजर रखी जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद प्रदेश में बाहर से आने वाले हर एक व्यक्ति पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है। आपको बता दें कि देहरादून के क्लीमेंट टाउन थाना क्षेत्र के आशारोडी चेक पोस्ट पर चौकी इंचार्ज विवेक और साथ ही एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम इस अभियान को संभाल रही है। ऐसे में उन लोगों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है जो दूसरे प्रदेश से आते हैं, लेकिन सरकारी कागजों के अभाव में उन्हें भी चेकिंग का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पुलिस का इस चेकिंग अभियान के माध्यम से ड्रग्स फ्री उत्तराखंड को लेकर के भी नीति साफ दिख रही है। देवभूमि को ड्रग्स फ्री बनाने की दिशा में ये बड़ी कार्रवाई चल रही है, जिसका असर ग्राउंड पर भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो नशे के खिलाफ ये बड़ा अभियान जो है वो चलाया जा रहा है देवभूमि में। ये तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री धामी के निर्देश के बाद बाहर से आने वाले व्यक्तियों पर भी पुलिस प्रशासन द्वारा नजर रखी जा रही है। देहरादून के आशारोडी चेक पोस्ट पर मैं यहाँ मौजूद हूँ। यहाँ पे तमाम पुलिस प्रशासन जो है वो इस समय चेकिंग अभियान चला रहा है और बाहर से आने वाले व्यक्तियों से पूछताछ करी जा रही है। मैं आपको दिखाऊंगा कि हर एक व्यक्ति से जो भी बाहर से आ रहा है राजधानी देहरादून में, उससे रोक कर पूछताछ करके ही उसको एंट्री जो है वो पुलिस विभाग द्वारा दी जा रही है, क्योंकि खुद ही मुख्यमंत्री धामी ने कहा था कि संदिग्ध लोगों की जो है वो जल्द से जल्द पहचान करके उनकी कार्रवाई हो, बाहर से आने वाले व्यक्तियों की जो है तरीके से पहचान की जा सके, क्यों वो राजधानी देहरादून में है या उत्तराखंड के किसी कोने में है, क्यों बसा हुआ है, कहाँ से वह आया है, क्या उसका मकसद यहाँ रहने का है। तो इस तरीके से अभियान और आदेश के बाद से जांच पड़ताल तेज हो चुकी है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की भी टीम यहाँ मौजूद है, चेकिंग हर एक गाड़ी की कर रही है ताकि किसी गाड़ी में ड्रग्स ना आ रहा हो, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड में हमने दिखाया था कि नशा किस तरीके से जो है वो राजधानी देहरादून समेत पूरे के पूरे उत्तराखंड में फैलता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। अब कार्यवाही कब तक चलेगी, कौन संदिग्ध पकड़ा जाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मुख्यमंत्री धामी के आदेश के बाद चेकिंग अभियान जो है वो बहुत तेज हो चुका है। बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है। कैमरा पर्सन इकराम के साथ मैं कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज, देहरादून। तो ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको पूरी खबर समझा दें। नशे के खिलाफ उत्तराखंड में ये बड़ा अभियान जो है वो सीएम पुष्कर धामी के द्वारा चलाया जा रहा है। देवभूमि में चला नशे के खिलाफ ये बड़ा अभियान, देहरादून में ड्रग्स फ्री अभियान जारी है। प्रदेश से आ रहे वाहनों की भी लगातार चेकिंग चल रही है, संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखी जा रही है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम भी निगरानी बनाई हुई है। तो नशे के खिलाफ एक ये बड़ा अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि नशे के खिलाफ शुरुआत से ही सीएम पुष्कर सिंह धामी काफी ज्यादा सख्त नजर आते हैं और इससे पहले भी उन्होंने कहा है कि देवभूमि को नशा मुक्त बनाया जाएगा। और वहीं अब नशे के खिलाफ इसलिए ये अभियान चलाया जा रहा है, पूरी तरीके से जांच पड़ताल हो रही है, चेकिंग की जा रही है। दूसरे प्रदेश से भी अगर कोई उत्तराखंड की ओर जा रहा है तो उनको भी तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, चूंकि चेकिंग वहां पर लगातार जारी है। हर एक वाहनों की चेकिंग की जा रही है।
एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी महामंत्री रुद्रपुर पहुंचे। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आगामी चुनाव को लेकर के मंथन करने के लिए दुष्यंत गौतम वहां पर पहुंचे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां उन्होंने उत्तराखंड के रुद्रपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम वहां पर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर आगामी चुनाव के बारे में चर्चा की। वहीं इस दौरान दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के ब्रिटेन और अमेरिका में दिए गए बयानों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल चुनाव जीतने के लिए देश की छवि विदेशों में बदनाम कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि आज पीएम मोदी की विकास, सुरक्षा और सबका साथ सबका विकास नीति का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के विकास में विपक्ष को रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी विदेशों में जाकर के भारत की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज आप कहीं पे भी ऐसा नहीं देखेंगे हमने आतंकवाद मुक्त शासन दिया है, हमने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है, हमने लोगों की जान बचाने का काम किया है। आज भ्रष्टाचारी लोग जेल के पीछे जा रहे हैं, ये विपक्ष को वही पीड़ा है। नो काम जहाँ हमारे विरोध में बताते हैं वो काम सब उनके काल के हैं और बड़ों पे हमने पकड़ भी बना ली है। आज देश विकास की ओर जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को हम बता सकते हैं कि हम आज़ाद हुए हैं, आज 75 वर्ष हो गए। यही नहीं, हम गुलाम ही रहे हैं। हम गुलामी की दास्ता की हर पहचान को मिटाना चाहते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट देकर हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए बताया गया है कि देखो, हम खाली मुगलों और अंग्रेजों ने ही यहाँ नहीं बनाया था, हमने भी विकास करके दिया है। है। आपको बता दें कि बीजेपी महामंत्री रुद्रपुर पहुंचे, जिस दौरान दुष्यंत गौतम ने राहुल गांधी की ओर से जो बयान दिए जा रहे हैं लगातार विदेश में, उसको लेकर के उन्होंने हमला बोला है। साथ ही आगामी चुनाव को लेकर के भी यहां पर मंथन किया गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत विधायक के तौर पर 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर चंपावत वासियों को 50.54 करोड़ की 42 विभिन्न विकास योजनाओं की सौगात दी है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उड़ीसा में हुई रेल दुर्घटना को दुखद बताते हुए चंपावत में होने वाले सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम और रोड शो को निरस्त किया। इस दौरान जनता से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चंपावत व प्रदेश के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आदर्श चंपावत की राह आदर्श उत्तराखंड की तरफ जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने चंपावत के विकास के लिए 14 लोक महत्व की महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री ने जिन विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया, उनमें जनपद चंपावत विधानसभा के लिए 9,82,89,000 की 3 विकास योजनाओं का लोकार्पण और 23,45,29,000 की 28 विकास योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इसमें लोहाघाट विधानसभा की 16.81 करोड़ की 10 योजनाओं का शिलान्यास और 45 लाख लागत की 1 विकास योजना का लोकार्पण भी शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सरकार की तरफ से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित विभागों के स्टॉल्स का निरीक्षण कर सभी स्टॉल्स पर उपस्थित उद्यमियों, अग्रणी व प्रगतिशील किसानों, स्वयं सहायता समूह का उत्साहवर्धन कर सराहना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में कृषि, कृषि उत्पादों, नवाचारों, उद्यमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। विभिन्न योजनाएं संचालित कर सीधा लाभ लाभार्थियों तक पहुंच रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सूचना और लोक संपर्क विभाग देहरादून की तरफ से प्रकाशित विकास पुस्तिका व आदर्श चंपावत की ओर से बढ़ते कदम कैलेंडर और जनपद चंपावत की विकास पुस्तिका का विमोचन किया।
उत्तराखंड के मसूरी में एक मात्र सरकारी अस्पताल इन दिनों बूंद बूंद पानी को तरस रहा है। मसूरी में अस्पताल में पानी न होने के कारण अस्पताल में भर्ती मरीज अस्पताल को छोड़ करके जा रहे हैं। यहां तक कि डॉक्टर, नर्स और स्टाफ को भी बिना पानी के बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ बिस्लेरी की बोतल खरीद करके काम चला रहे हैं। मसूरी उपजिला चिकित्सालय में गंदगी और बदबू से हाल बदहाल है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस और कोई भी ध्यान देने को तैयार नहीं है। मसूरी उपजिला चिकित्सालय के स्टाफ और डॉक्टर का कहना है कि पिछले 10 दिनों से अस्पताल में पानी नहीं है। कई बार गढ़वाल जल संस्थान को इसको लेकर के शिकायत भी की गई है, लेकिन इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि मसूरी का एकमात्र सरकारी अस्पताल है जहां पर रोज मसूरी और आसपास के क्षेत्र के सैकड़ों की तादाद पर मरीज आते हैं। मसूरी उपजिला चिकित्सालय के सीएमएस या डॉक्टर यतेंद्र सिंह ने कहा कि अस्पताल में 10 दिनों से पानी नहीं है, जिसको लेकर के उनकी तरफ से उच्च अधिकारियों से लेकर के गढ़वाल जल संस्थान के अधिकारियों को शिकायत की गई है, लेकिन पानी की समस्या का हल नहीं हो पा रहा। उन्होंने कहा कि इतने बड़े अस्पताल में अगर पानी ना हो तो अस्पताल का संचालन किया जाना मुश्किल है। साथ ही ये भी कहा कि शिकायत के बाद गढ़वाल जल संस्थान के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और कोशिश की जा रही है कि पानी की समस्या से निजात दिलाई जा सके। 10 दिन से पानी की काफ़ी परेशानी हो रही है और अधिकारियों को बता दिया गया है, जल संस्थान वालों को, कि पानी कमी है। वो कोशिश कर रहे हैं, पानी की सप्लाई खोलते हैं, लेकिन क्योंकि उल्टी दस्त के पेशेंट ज़्यादा आ गए थे बीच में, तो उसकी वजह से थोड़ा पानी कंजम्पशन बढ़ गया था, इसलिए वो कमी है। और अभी इनके एचएन साहब वगैरह सबको वो इन्फॉर्मेशन जा चुकी है, ऊपर देहरादून भी भेजी जा चुकी है, मेरी वार्ता भी हुई है उनसे। और यहाँ के अधिकारी जो लोकल मसूरी में, वो लोग आके अभी टंकी चेक कर रहे हैं और उन्होंने बोला है कि इसका जल्दी समाधान निकाल के इसको जो कमी है वो दूरी। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। इसके लिए व्यवस्था हमने बात की है, यहाँ लोकल जो भी पानी की देख रहे हैं, व्यवस्था देख रहे हैं उनसे, और वो पानी की टंकी हमारे पास करीब 200 लीटर की टंकियाँ रखी हुई हैं नई, वो यहाँ इंस्टॉल करके और उसके बाद उसमें पानी भर के टैंकर से, क्योंकि इन्होंने बोला है कि पानी की कमी शायद इनके लेवल पे भी हो रही है, सप्लाई कम आ रही है पीछे से, तो टैंकर से ये उसकी आपूर्ति करेंगे। के माध्यम से भी आपको पूरा मामला समझा दें। मसूरी के एक अस्पताल में भारी लापरवाही देखने को मिल रही है, जहां पर बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, मरीज वहां पर तरस रहे हैं। शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई यहां पर नहीं हो रही है। मरीजों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि इस और ध्यान दिया जाए। मसूरी में अस्पताल के हालात बेहद खराब है, मरीजों को भी समस्या झेलनी पड़ रही है। पीने के पानी की भी भारी कमी यहां पर देखने को मिल रही है। शिकायतों के बाद भी यहां पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एक बड़ी लापरवाही है जो निकलकर सामने आई है। सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिरकार इस और अभी तक ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है। ना जाने रोजाना कितने मरीज जो हैं वो अस्पताल पहुंचते हैं और इन तमाम दिक्कतों को वो झेलते हैं। ना ही सिर्फ मरीज बल्कि वहां पर डॉक्टर्स और साथ ही नर्स जो है, पूरा स्टाफ है, वो भी बेहद परेशान है। मसूरी माल रोड के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण में लापरवाही अधिकारियों को महंगी पड़ गई है। जिले के मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने देरी के कारण नाराजगी जताई है। इतना ही नहीं, उन्होंने 15 जून तक माल रोड के कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद एसडीएम मसूरी नंदन कुमार ने पुनर्निर्माण से संबंधित सभी अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में अधिकारियों को फटकार लगाते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगर उन्होंने अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मॉल रोड का भी निरीक्षण किया। सर ने निर्देश दिए कि तय समय सीमा में कार्य कर दिए जाए, क्योंकि कुछ बारिश की समस्या आ रही थी और लगातार बारिश हुई है, इसके कारण काम में कुछ गतिरोध हुआ है और विभाग की तरफ से भी जिस स्पीड में काम होना चाहिए था उसमें भी कुछ कमियां थी, तो सर ने वही दिशा निर्देश दिए हैं। बाकी जो भी कोऑर्डिनेशन है और जो भी काम होना है वो हम देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं कम्प्लीटली, और इसमें आगे जो है सर ने भी यही निर्देश दिए हैं कि आगे की कार्रवाई करते हुए आगे और इसमें तेज गति लाते हुए तय समय सीमा में इसको जल्दी से काम। विभाग से बात चल रही थी और
क्योंकि कोऑर्डिनेशन किया गया पीडब्ल्यूडी और एमडीडीए के बीच में कोऑर्डिनेशन करा के फिर उसके बाद जो सिक्योरिटी मिली है तो पीडब्ल्यूडी ने काम स्टार्ट कर दिया है उसमें, क्योंकि वो जो रोड जो डैमेज हुआ है तो जो पीछे का जो वॉल बचा हुआ है उसको भी प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है और उसको उसमें स्ट्रेस कम हो, तो पीडब्ल्यूडी तकनीकी रूप से उसको देख रही है। और फिलहाल जो है इंटरिम पीरियड में जो है, क्योंकि मानसून में भी उसकी सुरक्षा जरूरी है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए भी काम कर रही है। तो आपको बता दें कि मसूरी माल रोड के पुनर्निर्माण के कार्य में लगातार देरी हो रही है, जिसके चलते वहां पर नाराजगी जाहिर की गई है। और आपको बता दें कि एसडीएम नंदन कुमार ने इसको लेकर के बैठक भी की है और अधिकारियों की क्लास भी लगाई है। अधिकारियों से सवाल भी किए गए हैं कि आखिरकार इस कार्य में इतनी ज्यादा देरी क्यों हो रही है और इस कार्य को 15 जून तक कंप्लीट करने के आदेश भी दिए गए हैं। जिसके बाद एसडीएम मसूरी नंदन कुमार ने पुनर्निर्माण से संबंधित सभी अधिकारियों के साथ बैठक की है और बैठक के बाद ये दिशा निर्देश जो है वो उनको जारी किए गए हैं। अगर उन्होंने अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। कानून की रक्षक पुलिस की वीरता के कई किस्से हमने सुने हैं। अब ऐसा ही एक मामला उत्तराखंड के देवप्रयाग से सामने आया है, जहां पर पुलिस गंगा नदी में डूबते हुए व्यक्ति के लिए देवदूत बनकर के सामने आई है। इस पूरे मामले में दरअसल देवप्रयाग में एक व्यक्ति अचानक गंगा नदी में गिर गया और नदी का बहाव तेज होने के कारण वह बहने लगा था। मौके पर तैनात जल पुलिस के जवान ने तत्काल नदी में छलांग लगा दी और बीच नदी तक तैर करके डूबते हुए व्यक्ति की जान बचाई है। आपको बता दें कि डूबने वाला व्यक्ति हिंडोला खाल देवप्रयाग क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। तो ये एक मिसाल जो है वो यहाँ पर पेश की गई है इंसानियत की, कि किस तरीके से वहां पर जाकर के नदी के बीच में जो डूब रहा था एक व्यक्ति, उसको बचाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। उत्तराखंड के देवप्रयाग से ये मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस गंगा नदी में डूबते हुए एक व्यक्ति के लिए देवदूत बनकर साबित हुई है और डूबते हुए व्यक्ति को पुलिस द्वारा बचाया गया। मैं दिव्याग में नदी में गिर गया था। पुलिस वालों ने मुझे दिव्याग की बचाया गया और मैं अपनी मर्जी से घर जा रहा हूँ। उनके लिए धन्यवाद। भाई सांस ले रहा है, हाथ हिल रहा है। तो ये मामला आपको बता दें जहां की एक व्यक्ति के डूबने का ये पूरा मामला था। गंगा नदी में वो डूब रहा था, उस दौरान वहां पर पुलिस ने इस युवक की जान बचाई है। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने गंगा नदी में छलांग लगाई और इस बहते हुए युवक की यहाँ पर जान बचाई गई है। जल पुलिस के जवान ने ये युवक की जान बचाई है। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि ये डूबने वाला व्यक्ति जो वो हिंडोला खाल देवप्रयाग क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा था। अचानक वह गंगा नदी में गिर गया था, जिसके बाद वो डूबने लगा। चूंकि पानी का बहाव काफी ज्यादा तेज था, जिसकी वजह से वह अपना आपा खो बैठा और उसका अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं रहा, जिसकी वजह से वहां पर जल पुलिस पहुंची और उन्होंने उसकी जान बचाई। उत्तराखंड के विकासनगर से एक बड़ी खबर सामने आई। आपको बता दें मामला विकासनगर तहसील के सेलाकुई का बताया जा रहा है, जहां बाजार के व्यापारियों ने ट्रेचिंग ग्राउंड के विरोध में बाजार बंद का आह्वान किया है। सेलाकुई व्यापार मंडल के आह्वान पर सारे व्यापारियों ने एकत्रित होकर के ट्रेचिंग ग्राउंड के गेट पर ताला जड़ दिया ताकि कूड़ा वाहनों की आवाजाही बंद हो जाए। इतना ही नहीं, ताला लगाने के बाद सारे व्यापारी ग्राउंड के मुख्य गेट पर ही बैठ गए। वहीं मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर प्रशासन की एक टीम मौजूद रही। वहीं व्यापार मंडल अध्यक्ष चैतन्य अनिल गौड़ ने कहा कि कूड़े घर से निकलने वाली दूषित हवा से क्षेत्र में बीमारी फैलने का डर सता रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शीशमबाड़ा ट्रेचिंग ग्राउंड के मुख्य गेट पर ताला तब तक लगा रहेगा जब तक जिलाधिकारी मौके पर आकर के स्वयं क्षेत्र की जनता से संवाद नहीं करेंगे। तो विकासनगर का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ये प्रदर्शन जारी है। सेलाकुई बाजार के व्यापारियों का ये विरोध प्रदर्शन है और वो लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। ट्रेचिंग ग्राउंड के गेट पर भी उन्होंने ताला जड़ दिया है और ये कहा जा रहा है कि ये प्रदर्शन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक उनसे संवाद नहीं किया जाएगा।
पिछले से प्रकाशन डाल देना है, हल्का से, ज़्यादा नहीं। धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसके अलावा जो है यहाँ पर तालाबंदी की गई है, क्या है? तालाबंदी तो कई बार की जा चुकी है और यहाँ पर प्रशासन ने हमारे संग धक्का मुक्की और हम पे कानूनी कार्यवाही भी की गई है। कई लोगों पे यहाँ पर मुकदमे डाल दिए गए हैं जो ये इस कूड़े घर के चक्कर में जो गैरकानूनी रूप से चल रहा है, जिसने इतनी बीमारी हमारे क्षेत्र में फैला दी है। हमारे आधे से ज़्यादा तनख्वाह तो कमाई तो सारी बच्चों के इलाज में जा रही है, सारा क्षेत्र में बीमारियाँ फैल रखी हैं। ये 2 दिन के लिए वो फॉगिंग के लिए बोलते हैं, एक दिन फॉगिंग करवा करके चले जाते हैं। हम यहाँ आते हैं, अविनाश खन्ना आते हैं तो हमको बेवकूफ़ बना के बातों में उलझा के चले जाते हैं। आज यहाँ पर डीएम के आने की हमें उम्मीद है कि डीएम आके हमारी समस्या देख जाए, वो एक बार भी यहाँ पर नहीं आए। वहीं विकासनगर में चोरी की वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले के चोरों ने पुलिस की नाक में दम कर रखा है। आलम तो ये है कि विकासनगर की कोतवाली और चौकियों में रोजाना पीड़ित चोरी की घटनाओं के दर्जनों मामले लेकर के सामने आते हैं, लेकिन कार्रवाई न होने के कारण चोरों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस ना तो क्षेत्र में नशे पर रोकथाम लगने के कगार पर साबित हो पाई है और साथ ही इन चोरों को धरपकड़ के लिए कोई ठोस प्रयास भी कर पाई। ग्रामीणों का आरोप है कि सवालों पर जिम्मेदार अधिकारी अपनी नाकामी छुपा रहे हैं। तो लगातार चोरी की वारदात जो है वो पूरी तरीके से विकासनगर में तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसके चलते वहां पर प्रशासन भी बेहद परेशान नजर आ रहा है, क्योंकि रोजाना कई ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर ये चोरी की वारदात को लेकर के पीड़ित वहां पर पहुंचते हैं थाने में और इस पूरे मामले को लेकर के भी एक बार फिर से शिकायत दर्ज की गई है। विकासनगर की कोतवाली और चौकियों में रोजाना पीड़ित चोरी की घटनाओं के दर्जनों मामले लेकर के पहुंच रहे हैं और कार्रवाई ना होने के कारण चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं, क्योंकि रोज ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इन मामलों पर कार्रवाई ना होना ये कई सवाल भी खड़े करता है। पुलिस ना तो क्षेत्र में नशे पर रोकथाम लगाने में कारगर साबित हो पाई है और ना ही इन चोरों की धरपकड़ के लिए कोई ठोस प्रयास कर पाई है, जिसके चलते चोरी की वारदातें जो हैं वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं और चोरों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सवालों पर जिम्मेदार अधिकारी अपनी नाकामी छुपा रहे हैं। मेरे 2 कट्टे तो गेहूँ उठा दिया 1 कुंटल। अच्छा, और एक मेरा ट्रैक्टर का खोल दिया बैटरा। किस टाइम की बात है? रात के 1 बजे। किन लोगों ने खोला, कुछ जानकारी होगी? यो कोई पता नहीं मुझे कौन थे। अच्छा, कैसे हुआ था? कौन लोग आए थे? कहाँ पे थे? मोटरसाइकिल पे थे। अच्छा, नाम मैं जानता नहीं, पंटीना बताऊँ, पंटीना मोटरसाइकिल में है जी। और उसके पीछे गोल घेरा है। विकासनगर थाने द्वारा विगत माह में काफ़ी अच्छी कार्रवाई की गई है, जिसमें हरवटपुर चौकी द्वारा 1 अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसके अधिक फिलहाल चौकी द्वारा भी 2 अभियोग पंजीकृत किए गए, जिनमें एक महिला अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया। उनके पास से चरस बरामद की गई थी। इसके अतिरिक्त हमारा ढकरानी क्षेत्र के चौकी इंचार्ज द्वारा भी 40 किलोग्राम डोडा भी बरामद किया गया था। इसके अतिरिक्त नियमित रूप से एक सत्यापन की कार्रवाई की जाती है तथा जो नशीले पदार्थों के सेवन के आदी हैं उनकी नियमित रूप से काउंसलिंग की जाती है। इसकी प्रतिदिन की रिपोर्ट एसएसपी कार्यालय को भी भेजी जाती है, जिसे एसएसपी महोदय द्वारा ये अभियान चलाया गया है, जो नियमित रूप से हमारे द्वारा इसमें कार्रवाई की जाती है। कई बार ग्रामीणों के द्वारा जो है जो नशे का आदी होते हैं इनको पकड़ा जाता है और पकड़ के पुलिस के हवाले किया जाता है, उसके बाद पुलिस जो है फिर भी नाकाम है। आखिर क्या कारण है? नहीं, ऐसा कहना तो आपका उचित नहीं है। हमारे द्वारा नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है। जो नशीले पदार्थों के सेवन के आदी हैं गलत संगत के कारण, तो उनकी नियमित काउंसलिंग की जा रही है। उनके पिताजी या उनके पेरेंट्स को बुलाकर वो भी किया जाता है और तथा अगर वो नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। रामनगर क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से 2 लंगूरों ने आतंक मचाया हुआ है। पिछले 3 दिन से शहर के अलग अलग हिस्सों में हमले करके कई लोगों को घायल कर दिया गया है। लंगूरों के इस आतंक से एक अधिवक्ता भी घायल हो गए और आज कोर्ट परिसर के बाहर खड़े थे। और आपको बता दें कि इस बीच लंगूर ने उन पर हमला कर दिया और इस हमले में धर्मेंद्र लहूलुहान हो गए। रामनगर क्षेत्र में लंगूरों का आतंक लगातार जारी है, जिसके चलते वहां पर तमाम लोग बेहद परेशान हैं। कई बार इसको लेकर के शिकायत भी दर्ज की गई है और आज एक अधिवक्ता इन लंगूरों का शिकार हो गए, जिसके चलते अधिवक्ता धर्मेंद्र अग्रवाल लहूलुहान हो गए।
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा एकदम जोरों शोरों पर चल रही है। अगर हम बात करें तो श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है और आपको बता दें कि चारधाम यात्रा में दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों का आंकड़ा 20 लाख के पार हो गया है। सबसे अधिक 7.13 लाख यात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। अब तक चारधाम यात्रा के लिए 40 लाख से अधिक यात्री पंजीकरण करा चुके हैं। आपको बता दें कि सरकार ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए फिलहाल 15 जून तक केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पर रोक लगाई है। पर्यटन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार मौसम साफ होने पर केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में रोजाना 60,000 से अधिक यात्री दर्शन कर रहे हैं। 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने से चारधाम यात्रा का आगाज हुआ, जबकि 25 अप्रैल को केदारनाथ और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद पूर्ण रूप से यात्रा शुरू हुई। 20 मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू हो गई है और अब तक चारधाम यात्रा में 20 लाख से अधिक यात्री दर्शन कर चुके हैं। लगातार मौसम की चुनौती के बावजूद भी चारधाम यात्रा में व्यावसायिक, टैक्सी, मिनी बस और साथ ही बस से आने वाले यात्रियों की संख्या ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आपको बता दें कि पिछले साल भी तीर्थयात्रियों की संख्या ने चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और वहीं इस बार फिर कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों की संख्या पिछली बार से और ज्यादा होगी और सारे रिकॉर्ड इस बार तोड़ दिए जाएंगे। वहीं चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए राज्य सरकार की तरफ से सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। यात्रा मार्ग पर चिकित्सकों की टीम को भी तैनात किया गया है, जिससे तीर्थयात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो केदारनाथ में लगातार हम देख पा रहे हैं काफी ज्यादा भीड़ है, भारी तादाद में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। जहां एक और भारी बर्फबारी बीच में होती हुई देखी गई तो उसके बाद भी लेकिन श्रद्धालुओं की श्रद्धा जो है वो बिल्कुल कम नहीं हुई। लगातार लंबी लंबी कतारें हम वहां पर देख पा रहे हैं। चारधाम यात्रा में अभी तक का जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है उसमें बताया जा रहा है कि 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने फिलहाल दर्शन कर लिए हैं और ये कयास भी इस बार लगाए जा रहे हैं कि पिछली बार की संख्या में अगर बात करें तो इस बार ये संख्या, ये ग्राफ और ज्यादा तेजी से बढ़ सकता है और सारे रिकॉर्ड एक बार फिर से तोड़ दिए जाएंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।